राम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। इनमें से कल हम लोग भगवान बावन की कथा श्रवण किए। 52 अवतार। राजा बलि को बांधने के लिए, राजा बलि से स्वर्ग लेने के लिए ही अवतार लिए। श्री परशुराम अवतार। श्री जामदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ। भगवान परशुराम की कथा मानस जी में वर्णित है। है वंशीय सहस्राबाहु। इन्होंने भगवान दत्तात्रेय की कृपा से शक्ति प्राप्त किया, बल प्राप्त किया और उस शक्ति और बल से उन्मत्त होकर के उदंडता करना शुरू किया। पहले तो विचार बहुत अच्छा था सहस्राबाहु का, बाद में इसका विचार बहुत दूषित हो गया। इन्होंने यूं ही अचानक जाकर के सागर पर बहुत बाण बरसाया तो सागर ने प्रकट होकर के कहा, कहिए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं, आप क्यों बाण बरसा रहे हो। सहस्राबाहु ने कहा, समुद्र तुम ये बताओ कि मेरे जोर का कोई योद्धा कहीं है, यदि है तो उनका परिचय बताओ, क्योंकि मेरी भुजा में लड़ने के लिए खुजली मची हुई रहती है। 1000 भुजा थी उसके पास, 500 धनुष एक साथ चला सकता था। समुद्र ने कहा, है तुम्हारे जोर के योद्धा है। श्री जामदग्नि नंदन भगवान परशुराम, आप उनसे मिलो, वे आपकी इच्छा को पूर्ति अवश्य करेंगे। सहस्राबाहु आए। परशुराम जी तब आश्रम में नहीं थे। इन्होंने आश्रम में आकर के आश्रम के वातावरण को देखा। श्री जामदग्नि जी ने इनको आमंत्रित किया, कहा महाराज आप ठहरिए, आप पृथ्वीपति हो, राजा हो। तो श्री जामदग्नि जी के आमंत्रण को स्वीकार किया। श्री जामदग्नि जी ने इनको इस प्रकार से सेवा का प्रबंधन किया, ऐसी व्यवस्था किया कि सहस्राबाहु तो हैरान हो गया। बाप रे, तपस्वी के पास इतनी संपत्ति, ऐसी व्यवस्था, ऐसा वैभव। इस वैभव का कारण क्या है, इस संपत्ति कारण क्या है। पता लगा कि कामधेनु। तब उसने कहा, ये कामधेनु हमें दे दो। श्री जामदग्नि जी ने कहा, मैं नहीं दे सकता हूं। कहा, मैं राजा हूं, इसके बदले में बहुत कुछ दे सकता हूं, तुम इसे दे दो। कहा, मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरी संपत्ति है। कहा, मैं तो बलपूर्वक ले जाऊंगा।
और इस प्रकार से श्री जामदग्नि जी की हत्या किया उसने, और कामधेनु को लेकर के चलता भया। तो श्री परशुराम जी की माता रेणुका पति की हत्या देख करके 21 बार छाती पीटती हुई रुदन करने लगी। श्री परशुराम भगवान आए, उन्होंने सब कुछ समझा जाना, फिर पहुंच गए सहस्रा बाहु के पास और उनसे युद्ध किया और उनकी 1000 भुजाओं को वृक्ष की डाली की भांति काट करके अलग कर दिया, मार डाला उनको सहस्रा बाहु। इतना पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मेरी मां ने 21 बार अपने हृदय पर हाथ से प्रहार किया है, छाती पीटा है, मैं 21 बार क्षत्रियों को मारूंगा। श्री परशुराम जी बार बार क्षत्रियों को मार करके राज्य ब्राह्मणों के हवाले कर देते हैं। ब्राह्मण जिनके तप और विद्या ही धन है, दयालु हृदय ब्राह्मण, बेचारे उन राजनीति से अनभिज्ञ, बहुत दिन राज नहीं चलाते, धीरे धीरे क्षत्रियों का समाज फिर बढ़ जाता, वे राज फिर ले लेते। ये क्रम जारी रहा। श्री परशुराम जी भी बहुत परेशान हो गए, बताओ बार बार मैं ब्राह्मणों को राजा बनाते, राज चला नहीं पाते हैं। बाद में परशुराम जी ने कहा आप लोग राज नहीं चला सकते, आप लोग राजा नहीं बन सकते ना। और फिर इसके बाद अंतिम में उन्होंने, श्री परशुराम जी ने यज्ञ किया और यज्ञ में श्री कश्यप जी को भूमि दान दिया। कश्यप जी ने कहा सुनिए, बार बार दान दे करके फिर कब्जा कर लेते हो, आप दिए हुए दान को फिर लेकर फिर दान देते रहते हो, इसीलिए अब की बार मैं वचन लूंगा कि पृथ्वी पर नहीं रहोगे। ये दान दे दिए हो, अब दोबारा दान तुम नहीं दे सकते। कहा ठीक है, कहाँ रहें? कहा जाकर समुद्र से जगह ले लो। श्री परशुराम जी ने समुद्र के पास जाकर के धमकाया, मुझे स्थान दे दो। तो समुद्र ने महेंद्रगिरी पर्वत दिया, वहीं परशुराम जी रह करके तपस्या करने लगे। श्री परशुराम भगवान है, भगवान का अवतार है। भगवान श्री राघवेंद्र का जब अवतरण हुआ, श्री राम जी जब मिथिला जी में शिव धनुष को तोड़ दिए, तो शिव धनुष की आवाज जब श्री परशुराम भगवान के कान में पड़ी, तो वे लिए फरसा धनुष्मान लिए हुए आकाश मार्ग से पहुंच गए। श्री परशुराम जी को देख करके उपस्थित सब राजा लोग डर गए, ये परशुराम जी फिर आ गए और अब की बार तो सब राजाओं के एक ही जगह एकत्र पा रहे, सबको मार डालेंगे। सब घबरा गए, जैसे बाज को देख करके लवा पक्षी की दशा हो, बटेर पक्षी की दशा हो, वह दशा राजाओं की हो गई। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज जपट जनु लवा लुकाने। फिर इसके बाद राजाओं ने अपना शिष्टाचार को भी निर्वहन किया, प्रणाम आदि किया, लेकिन परशुराम जी जिसकी ओर देखते हुए बेचारे डर जाते हैं, लगता है मेरी आयु समाप्त हो गई, पहले मुझे ही मारेंगे। श्री परशुराम जी सहज भाव से देखते, क्यों, तुम उसी के बेटा हो, बस इसी भाव से, इतने में सुखा जाता है। श्री जनक जी मिलते हैं, किशोरी से प्रणाम करवाते हैं, आशीर्वाद दिलाते हैं। श्री विश्वामित्र जी मिलते हैं, श्री राम लक्ष्मण को प्रणाम कराते हैं, उनको आशीर्वाद दिलाते हैं। इसके बाद फिर परशुराम जी जिस हेतु से आए हैं उस कारण के संदर्भ में चर्चा शुरू करते हैं, और जब वे रोष करते हैं तो श्री लक्ष्मण जी उनको प्रति उत्तर देते हैं। अंत में वे श्री राम के तत्व को, श्री राम को समझ करके और परीक्षा लेकर के, धनुष्मान दे करके, स्तुति प्रार्थना करके श्री परशुराम जी पुनः पहुंच जाते हैं महेंद्रगिरी पर, तपस्या में लग जाते हैं। ये श्री परशुराम भगवान। वैसे परशुराम जी बहुत बड़े माता पिता के भक्त भी थे। एक बार इनकी माता जी गई थी जल लेने के लिए, वहां पर गंधर्व के विहार को देखने लगी। गंधर्व विहार कर रहे थे, जल विहार। जल लाने में देरी किया इन्होंने। पति जामदग्नि जी ने पूछा क्या बात है, कुछ नहीं बोल पाई।
ध्यान करके देखा, नाराज हो गए, ये तो गलत कार्य है, किसी के जल विहार नहीं देखना चाहिए। फिर उन्होंने एक एक करके सभी बेटों से कहा माँ को मार डालो, पर किसी ने मारने की हिम्मत नहीं की। अंत में श्री परशुराम जी आए। परशुराम जी ने पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने कहा बेटा मेरी बात मानोगे? कहा पिताजी, आप जो कहोगे मैं मानूंगा। कहा तुम अपने भाई और माँ को मार डालो। उन्होंने ये भी नहीं पूछा क्यों मार डालो, लिए फरसा उठाया, सबको गर्दन सर से धर से अलग कर दिया। जामदग्नि जी प्रसन्न हो गए, बेटा क्या चाहिए, वरदान मांगो। कहा पिताजी ये वरदान दीजिए कि मेरे भाई, मेरे पिता, सियारा मेरे भाई, मेरी माता सब जीवित हो जाए, पुनः जीवित हो जाए। और दूसरी बात, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए, किसी को याद नहीं रहना चाहिए कि परशुराम ने फरसा भी गर्दन पर चलाया था, नहीं तो विरोध बना रहेगा जीवन भर। और मुझे सर्वशक्तिशाली होने का वरदान दीजिए। पिताजी ने उनको खूब वरदान दिए, माताजी भाई सब जीवित हो गए। ये सभी कथा है। वस्तुतः श्री परशुराम भगवान का अवतरण ब्राह्मण द्रोही है वंशीय क्षत्रियों को मारने के लिए हुआ था। तब क्षत्रिय जो पृथ्वी के पालक होते हैं वही ब्राह्मण के द्रोही बन गए, ब्राह्मण के विरोधी बन गए, अधर्म मार्ग पर चल पड़े थे। इसलिए उनको मारने के लिए, क्योंकि भगवान का अवतरण होता है धर्म की स्थापना के लिए, विधर्मियों के संहार के लिए, पापियों को मारने के लिए। इसके बाद नाम है रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। रघुवीर श्री राम जी का अवतार। त्रेता युग में श्री अयोध्या जी में चैत्र शुक्ल नवमी के दिन भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ, श्री राम जी 4 रूप में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के महल में अवतार धारण करते हैं। अवतार धारण करने के बाद सुंदर समय समय पर सब संस्कार होता है। महर्षि विश्वामित्र जी आते हैं और यज्ञ की रक्षा के बहाने से श्री राम लक्ष्मण को लेकर के अपने आश्रम पर जाते हैं। आश्रम में पहुंचने के पूर्व ताड़का को संहार करवा देते हैं। यज्ञ आरंभ होता है। यज्ञ की रक्षा में श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई तत्पर रहते हैं। सुबाहु मारी ससैन्य हमला करता है। श्री राम जी सुबाहु को मारते हैं, श्री लक्ष्मण जी सेना को मारते हैं। श्री राम जी मारीच को बिना फल के बाण से आकाश में उड़ा देते हैं। यज्ञ निर्बाध्य रूप से संपन्न होता है। श्री विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर के मिथिला जी पहुंचते हैं, जहां धनुष यज्ञ हो रहा होता है। श्री मिथिलेश जी स्वागत सम्मान सत्कार करके सुंदर सदन में ठहराते हैं। श्री राम जी नगर दर्शन करते हैं और दूसरे दिन प्रातः काल पुष्प वाटिका का आनंद उत्सव वर्णन किया गया है मानस जी में। इसके बाद फिर दूसरे दिन धनुष यज्ञ कार्य आरंभ होता है। श्री मिथिलेश जी के आवाहन पर श्री विश्वामित्र जी अन्य सभी शिष्यों के साथ लिए हुए श्री राम लक्ष्मण जी के साथ रंगभूमि में उपस्थित होते हैं। श्री मिथिलेश जी इनको सबसे श्रेष्ठ आसन पर बैठाते हैं। सब देख करके एकदम से प्रभावित हो जाते हैं। जिनकी जैसी भावना होती है वैसे श्री राम जी उनको दिखाई देते हैं। इसके बाद यज्ञ का धनुष यज्ञ कार्य आरंभ होता है। बंदी जन प्रतिज्ञा घोषित करते हैं। राजा लोग धनुष उठाने जाते हैं, नहीं उठा पाते हैं। श्रीहीन होकर के सब बैठ जाते हैं। श्री मिथिलेश जी महाराज दुखी आदेश करते हैं। श्री राम जी धनुष तोड़ करके श्री किशोरी जी से जयमाल प्राप्त करते हैं। इसी बीच श्री परशुराम जी का आगमन होता है। वे भी श्री राम जी के बल पौरुष देख करके धनुष बाण सौंप करके वे तप के लिए प्रस्थान करते हैं। श्री मिथिलेश जी श्री विश्वामित्र जी को वंदन प्रणाम करते हैं। श्री विश्वामित्र जी की आज्ञा प्राप्त करके श्री मिथिलेश जी महाराज अयोध्या जी के लिए दूत भेजते हैं। दूत से पत्रिका पा करके श्री अवधेश जी महाराज बाराती लेकर के मिथिला जी पहुंच जाते हैं। शुभ मुहूर्त आने पर श्री राम जी का विवाह कार्य संपन्न होने लगता है। इसी बीच महर्षियों के विचार से अन्य तीनों भाई और 3 बहनों का विवाह का भी विचार बन जाता है। चारों भाइयों का विवाह एक ही मंडप पर संपन्न हो जाता है। विवाहोपरांत श्री राम जी अयोध्या जी आते हैं।
अयोध्या जी में सुखपूर्वक 12 वर्ष बीतने के बाद 13वें वर्ष के प्रारंभ में श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री राम जी को तिलकोत्सव की तैयारी करते हैं। देवताओं को यह अच्छा नहीं लगता है। देवता लोग श्री सरस्वती जी को भेज करके राज तिलकोत्सव में रस भंग कर देते हैं, जिससे श्री कैकेयी जी श्री राम जी के लिए वनवास, श्री भरतलाल जी के लिए राज्य मांग लेती हैं। श्री राम जी पिताजी की आज्ञा स्वीकार करके वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। श्री राम जी के वियोग में श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने शरीर का परित्याग करते हैं। श्री राम जी चित्रकूट में निवास करते हैं। पिताजी के देहावसान पर श्री गुरु वशिष्ठ जी के बुलाने पर श्री भरतलाल जी ननिहाल से आते हैं। पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। गुरु जी तथा मंत्री लोग माता जी के कहने पर भी राज्य पद स्वीकार न करके श्री राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं। श्री राम जी सबको समझा करके, श्री भरतलाल जी को समझा करके, अपनी चरण पादुका दे करके श्री अयोध्या जी के राज्य का बंदोबस्त कर देते हैं। श्री भरतलाल जी महाराज सुखपूर्वक और नियम पूर्वक, भजन साधना पूर्वक अयोध्या जी के राज्य का संचालन करने लगते हैं। श्री राम जी चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर विराट का संहार करते हैं। ऋषि मुनि महात्माओं से मिलते हुए, जैसे कि सुतीक्षण जी से मिलते हैं, सरभंग जी से सुतीक्षण जी से मिलते हैं, अगस्त जी से मिलते हैं, और फिर पंचवटी में निवास करते हैं। पंचवटी में निवास करने पर एक दिन सुपनखा आती है, उसको नकटी बुच्ची करके श्री लक्ष्मण जी विदा कर देते हैं। सुपनखा के नकटी बुच्ची होने पर खरदूषण ससैन्य हमला करता है और श्री राम जी उनको जब संहार कर देते हैं, तब सुपनखा रावण को प्रेरित करती है। रावण आता है, श्री सीता जी को हरण करता है, मारीच को सहयोग लेकर के। श्री राम जी श्री सीता जी को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। गिद्धराज को संस्कार करते हैं, उनको भक्ति मुक्ति देते हैं। फिर प्रभु कवंद का उद्धार करते हैं, सबरी जी की इच्छा पूर्ति करते हैं, उनको कल्याण करके उनको भगवत धाम, अपने धाम भेज करके फिर श्री राम जी आगे बढ़ते हैं और देवर्षि नारद जी की इच्छा पूर्ति करते हुए वानरराज सुग्रीव से मिलते हैं और उनको राजा बना करके वाली का संहार करते हैं। इसके बाद चातुर्मास वहां करके और फिर श्री राम जी सुग्रीव को बुलवा करके उनके द्वारा श्री सीता की शोध का कार्य आरंभ करते हैं। सब दिशा में वानर भेजे जाते हैं। दक्षिण दिशा में गए हुए श्री हनुमान जी महाराज श्री सीता जी की सुधि लाते हैं। श्री राम जी सेना लेकर के प्रस्थान करते हैं। समुद्र पर पुल बनाते हैं। लंका में पहुंच करके एक एक करके समस्त असुर जाति को संहार करते हैं। और फिर इसके बाद विभीषण जी को राज्य पद पर अभिषिक्त करके श्री सीता जी को लेकर के सेना के साथ श्री अयोध्या जी में आते हैं और अयोध्या जी के राज सिंहासन पर सिंहासनासीन होकर के और फिर इस प्रकार से राज्य का संचालन करते हैं। ऐसा राज्य सुख का वातावरण कि न भूतो न भविष्यति, जो हमेशा श्री राम राज्य की परिकल्पना लोग करते रहते हैं। तो इस प्रकार से श्री रामचरित, श्री राम जी का अवतरण, श्री राम जी के अवतरण का कारण गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है। रावण को मारना, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुरधम अभिमानी, करई अनीति जाई नहीं भरनी, सीधे विप्र धेनु सुरधरणी, तब तब प्रभुदर विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारी था पही सुरन, राख निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही विशद जसा, राम जन्म कर हेतु। ये कारण है। भगवान श्री कृष्ण, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होता है। कंस आदि दुष्ट असुरों के बढ़ जाने पर भगवान श्री कृष्ण श्री वसुदेव जी की धर्म पत्नी श्री देवकी जी के गर्भ से भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को मथुरा के उस कारागार में अवतार धारण करते हैं। श्री वसुदेव देवकी को आनंद प्रदान करते हैं और फिर इसके बाद श्री वसुदेव जी से
क्योंकि इस अवतार का भी उद्देश्य यही है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण श्री वसुदेव जी को प्रेरित करते हैं और उनके द्वारा आप पहुंच जाते हैं नंद बाबा के घर। श्री जसोदा मैया जिन्होंने योग माया को पुत्री के रूप में जन्म दिया है, रात्रि में ये चर्चा थी यशोदा ने लाली को जन्म दिया है। कुछ ही एक दो लोगों के कान में बात गई थी, ज्यादा लोगों के कान में नहीं गई थी बात। और श्री वसुदेव जी ने लाला कन्हैया को उनके पास में लेटा करके और उस योग माया को लेकर के फिर पहुंच जाते हैं कारागार में। वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम मचती है, नंद बाबा के यहाँ उत्सव होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे हैं, लाला ही हैं, पालने में झूलते, उसी समय से असुरों के संहार का कार्य प्रारंभ करते हैं। पूतना से श्री गणेश करते हैं और फिर एक से एक, चाहे वो बकासुर हो, अघासुर हो, तृणाव्रत हो, सबको मारते मारते फिर जो भी आए यहाँ, फिर कालिए नाग का उसके मान मर्दन, और इस प्रकार से बहुत लीलाएं भगवान श्री कृष्ण यहाँ करते हैं। ब्रज के गोपी, ब्रज के ग्वाल सबको आनंद प्रदान करते हैं और गोपियों की इच्छा पूर्ति करते हैं महाराज करके। और मथुरा यहाँ जो चौबे की जो पंडिताइन थी उन सब की इच्छा पूर्ति करते। इस प्रकार से सुंदर लीला करने के बाद 11 वर्ष वृंदावन में रहते हैं। और फिर अक्रूर जी आते हैं कंस के भेजने पर। श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई नंद बाबा के गांव से, वृंदावन से अब जब चलने लगे हैं मथुरा की ओर, तो अब बात ये छुपी नहीं रही, सबको पता चल गया कि श्री कृष्ण वसुदेव पुत्र हैं। यद्यपि इनके सब संस्कार श्री गर्गाचार्य जी आकर कराते थे। श्री कृष्ण बलराम दोनों पहुंचे हैं मथुरा। वहां जाने के बाद लोगों को बहुत सुख प्रदान किया है, नगर में घूमे हैं और फिर इसके बाद जो जो रास्ते में अवरोध रूप में सबको मिटाते गए और उस कुब्जा को भी कल्याण किए। फिर कंस के सभा में जाकर कंस को संहार किए तथा श्री वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त करा करके और फिर भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी आश्रम में जाकर के विद्या अध्ययन करते हैं। इसके बाद भी मथुरा संकट से खाली नहीं रहा। कंस के मारे जाने के बाद उनके नाते रिश्तेदार में जितने असुर लोग हैं, ससुर आदि, सब के सब हमला कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जरासंध कालिय बने। अंत में फिर भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ करके द्वारिकापुरी में वहां पर व्यवस्था करते हैं। द्वारिका सबको ले जाते हैं और वहां सुंदर लीला करते हैं। और फिर वहां पर भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है, तमाम विवाह, एक दो नहीं कई विवाह। और फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों के माध्यम से उन तमाम असुरों को संहार करते हैं जो दुष्ट लोग हैं। महाभारत होता है। श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश होकर के सबको कल्याण करते हैं। इसके बाद नाम आया है बुद्ध कल के व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर। बुद्ध बुद्ध का अवतरण हुआ है। एक बार असुरों ने इंद्र से पूछा, ये बताइए हम लोगों का राज स्थिर कैसे रहेगा। तो इंद्र ने सहज भाव से कहा कि देखो, धर्माचरण करो और वेद मार्ग पर चलो, तुम्हारा राज स्थिर रहेगा। तो असुरों को ये बात अच्छी लग गई, कहा ठीक है। तो असुर लोग धर्माचरण शुरू किए, वेदोक्त विधि का पालन शुरू किए, यज्ञ आदि करना शुरू किए। लेकिन है तो असुर, तमोगुण प्रधान जीवन, इसलिए उसका धर्म कर्म तामस हो जाता है। तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मख दान, ये यज्ञ करने लगे, हिंसात्मक यज्ञ आदि करने लगे। तब भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लेने का निश्चय किए।
देवद्रोही दैत्यों को तमोगुण यज्ञ करते हुए देख करके उन्हें मोहित करने के लिए द्वापर युग के अंत में गया में भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लेते हैं। गया के राजा सुद्धोधन की पत्नी माया के गर्भ से भगवान बुद्ध का अवतरण होता है। गौतम गोत्र होने के नाते इनका नाम गौतम ही लिया जाता है। गौतम बुद्ध, गौतम गोत्र है इसलिए गौतम बुद्ध इनका नाम पड़ा। वैसे इनका नाम सिद्धार्थ था पहले। बड़ा ही इनका कोमल हृदय था, बहुत कोमल हृदय। किसी को दुखी देख करके बहुत दुखी हो जाया करते थे। यह जान करके सुद्धोधन ने राज्य में यह घोषणा करा दिया कि मेरे पुत्र के सामने कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, ना कोई रोगी इनके सामने आवे, ना कोई वृद्ध, कोई दुखी। इतना सब कुछ होने के बाद भी एक दिन अचानक इन्होंने भगवान बुद्ध ने एक रोगी को देखा जो रुग्ण अवस्था में है और वह रोग उनका असाध्य है, ठीक नहीं होने वाला है। और फिर एक वृद्ध को देखा जर्जर अवस्था में, सो प्रकट तन जर्जर जरावस व्याधि शूल सतावई, श्री कंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत वचन काहु न भावई। डंडे लेकर के हिलते डोलते चल रहे हैं, पांव लड़खड़ा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। और फिर इसके बाद उन्होंने देखा एक मरा हुआ। भगवान बुद्ध का हृदय सिहर उठा और वे एकदम से विचलित हो गए। उन्होंने सोचा ये रोग, ये जरा अवस्था, ये मृत्यु मनुष्य के जीवन में आने से एक समय वो आता है कि लाचार हो जाता है मनुष्य, कुछ नहीं कर पाता। उदासीन हो गए, चुप रहने लगे, कुछ नहीं बात करते, किसी से नहीं बोलते। इनके पिताजी को लगा कि मेरा बेटा कोई ना कोई अप्रिय दृश्य को देखा इसलिए उदास हो गया है। तब उन्होंने क्या किया, इनका विवाह करा दिया। विवाह के बाद एक पुत्र भी हुआ। लेकिन ये उतना खुश नहीं रहते, न विवाह से न बेटे से, फिर भी उदासीन रहते हैं। इसके बाद भी इनके मन में बेचैनी बढ़ी और इन्होंने पिताजी को, माताजी को, पत्नी को, बेटे को, राज्य को, साम्राज्य को, वैभव को छोड़ करके, त्याग करके और जंगल में चल दिए। तपस्या करने के लिए कहा मैं नहीं रहूंगा। इनका सिद्धांत था अहिंसा परमो धर्म, जीव दयामय। बौद्ध धर्म का यह चलाया हुआ है। जो लोग वेद को माध्यम बना करके हिंसात्मक यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ को रोकना इनका उद्देश्य था। इसीलिए वेद के अर्थ को छेड़छाड़ करने से भगवान बुद्ध की निंदा हो गई। अतुलित महिमा वेद की तुलसी की ये विचार, जो निंदत निंदित भय विदित बुद्ध अवतार। बुद्ध है, बुद्ध अर्थात प्रौढ़ता के धनी के सपना लिए। यद्यपि बौद्ध धर्म देश विदेश में बहुत फैला हुआ है। इनका सिद्धांत था, बड़ा विलक्षण सिद्धांत था। भगवान बुद्ध कहते थे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गान आदि त्याग, सुगंध माला आदि त्याग, असमय में भोजन जो करते उसका त्याग, और कोमल सैया का त्याग, कामिनी कंचन का त्याग, ये 10 सूत्र है जो दुख उन्मूलन और निर्वाण प्राप्ति के उपयोगी है।
अहिंसा अस्तेय, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, नृत्य गान आदि का त्याग, नाच गान न देखें, सुगंध माला आदि का त्याग यानी पुष्प माला आदि का परित्याग करें, और असमय में भोजन का परित्याग करें। जब मन कहता भोजन कर लेते वो नहीं होना चाहिए, समय सा भोजन, असमय में भोजन का त्याग, कोमल सैया का त्याग, जो कोमल सैया पर सोने के लिए प्रयास करते उसका त्याग, और कंचन कामनी का त्याग। ये 10 सूत्रीय दुख निर्मूलन और निर्वाण प्राप्ति का उपयोगी बताते थे। भगवान बुद्ध का इस सिद्धांत था धर्मम गच्छम शरणामि, धर्मम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, धर्म के शरण में है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये मंत्र का इनका विस्तार था। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, बेटे का नाम था राहुल, पुत्र का नाम था यशोधरा, बेटे का नाम था राहुल। सब त्याग करके तपस्या कर रहे थे। एक दिन देखा कि समीप से कुछ महिलाएं जा रही गीत गाती हुई। तब भगवान बुद्ध बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे, ना कुछ खाना ना पीना, इतने त्याग वृत्ति से रहते थे, इस प्रकार से परित्याग कर दिया, ना खाना ना पीना, केवल शरीर में अस्थि मात्र हुए रहे, शरीरा, त्वचा बच गई, हड्डियां बच गई और बिल्कुल सुखा गए, एकदम सुखा गए। लेकिन कोई मन में खेद नहीं, ग्लानि नहीं, प्रसन्नता पूर्वक तप कर रहे थे। तब देखा कि बगल से कुछ महिलाएं गीत गाती हुई जा रही है, और उस गीत का उद्देश्य यह है कि उसमें गा रही है, वो कह रही है कि सितार के तार को ढीला मत रखो, नहीं तो स्वर बेसुरा हो जाएगा, और सितार के तार को इतना न कस दो, इतना न चढ़ा दो कि तार टूट जाए, स्वर ही न रह जाए। मतलब सितार के तार को न ढीला रखो न ज्यादा कसो, बीच में रखो। ज्यादा कस देने पर टूटने का डर, ढीला रखने पर बेसुरा होने का डर। भगवान बुद्ध उसी समझ लिए। इसका मतलब यह है कि साधना करने के लिए आवश्यकता के अनुसार भोजन भी, आवश्यकता के अनुसार विश्राम भी होना चाहिए, तो साधना बनेगी, नहीं तो साधना खंडित हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो श्री भगवान बुद्ध फिर स्वल्प आहार और स्वल्प निद्रा और इस प्रकार से वे साधना करने लगे। भगवान बुद्ध इस प्रकार से धर्म का प्रचार करते थे। भरद्वाज नाम का एक ब्राह्मण आकर के शिष्य बना, दीक्षा दिए। बाद में उनके परिवार के लोग आए, भगवान बुद्ध को बहुत गाली दिए। भगवान बुद्ध बुद्ध हैं, देवता हैं, भगवान हैं, बौद्धता को प्राप्त हैं, प्रौढ़ता को, कोई फर्क नहीं पड़ा, जितनी गाली देना हो दो। गाली देते देते थक गए वे। तब भगवान बुद्ध ने बड़ी मधुरता के साथ कहा, ये बताओ तुम्हारे घर में कोई मेहमान आते हैं? कहा क्यों नहीं आते हैं? आते हैं। भेंट के लिए कोई वस्तु लाते हैं? कहाँ लाते हैं। और यदि तुम नहीं लेते हो तो वस्तु कहाँ जाती है? कहा जो लाए अपना लेके जाएंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, देखो तुम मेरे अतिथि हो, मेहमान हो, जैसे और भी लोग आते हैं, कोई माला लाते हैं, कोई फल लाते हैं, कोई मिठाई लाते हैं, तुम गाली लेकर आए, हम तुम्हारी गाली को नहीं लेंगे, तो ये गाली कहाँ जाएगी? चुप हो गया, लज्जित हो गया वह। इस प्रकार से भगवान बुद्ध बड़े धीर गंभीर और बड़े ही सौम्य भाव में रहते थे। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था पूर्ण स्वामी, उनको पूर्ण रूप से उपदेश करके परिपक्व कर दिए। उन्होंने कहा
कि गुरुजी आज्ञा हो तो मैं धर्म प्रचार के लिए जाऊं उस प्रांत में जहाँ की बिल्कुल नास्तिक लोग हैं। भगवान बुद्ध ने कहा वहाँ के लोग अच्छे नहीं है, गाली देंगे वे लोग। कहा गुरुजी गाली ही देंगे ना, मैं समझूंगा वहाँ के लोग बड़े भले लोग हैं, क्योंकि गाली ही देंगे, मारेंगे तो नहीं लाठी डंडा से। तो भगवान बुद्ध ने कहा यह भी संभव है कि वो लाठी डंडा से भी मार सकते हैं। तो पूर्ण स्वामी ने कहा तो मैं समझूंगा कि वे अच्छे हैं, लाठी डंडा से ही तो मारा है, मुझे मार तो नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने कहा यह भी संभव है कि वो मार सकता है। तो पूर्ण स्वामी ने कहा गुरुजी ये तो उनका बड़ा उपकार मैं समझूंगा, बड़े अच्छे लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार दुखों से भरा है, रोगों से भरा है, बड़ी परेशानी है संसार में। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, यूं ही जीवन जिया जाता है दुखमय। अच्छा है कि धर्म के नाम पर वे लोग हमें मारेंगे, मर जाएंगे, शरीर से छूट जाएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, उनका बड़ा उपकार मैं मानूंगा। तब भगवान बुद्ध ने कहा तुम उपदेश देने के योग्य हो। फिर आशीर्वाद दिया, जिनमें इतनी सहनशीलता हो, उपदेशक के अधिकारी यानी उपदेश देने के अधिकारी, तुम्हारे बेटे को मैं जिंदा कर दूंगा, ले आओ जाओ। अब वो गौतमी नाम की जो महिला है वो बेटे को हृदय से लगाई है, भाग भाग करके गई है सबके घर में और कहती है बहन माता जी देखो मुझे कुछ सरसों का दाना दे दो। जब वो देने लगती है तो कहती है बता तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं ना? कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, अमुक मरे अमुक मरे। 50 घर में घूम कर गई, सब जगह ही जवाब मिला। तब उसको समझ में बात आई कि यहाँ कोई घर ही नहीं है जहाँ कोई मरता न हो, ये तो मृत लोग, यहाँ जो आया है वो जाता ही है। तब उसने अपने बेटे को संस्कार किया, फिर जाकर के भगवान बुद्ध के चरण में वंदन प्रणाम किया। भगवान बुद्ध ने उनको समझाया कि देखो संसार ये मृत लोग है, इसलिए इस तरह से सोचना नहीं चाहिए। यहाँ जो आता है अपने कर्म भोगने के लिए, कर्म भोगने के बाद उसको जाना पड़ता है, इसलिए शोक नहीं करते बुद्धिमान लोग। इस प्रकार से भगवान बुद्ध को उपदेश देने की जो शैली थी वो अपने आप में अभूतपूर्व थी। और इसके बाद नाम आता है कलयुग का। और आज इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीता